सुबह के बज गए 11 और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करने। सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम जो मैं करता हूँ वो रहता है मेरा पानी पीना, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। पूरा नॉर्मल पानी तो जल्दी अंदर जाता नहीं, इसलिए हल्का ठंडा पानी और हल्का गर्म पानी में पीता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, बड़े बूढ़े सब सिखाते हैं, पानी हमेशा बैठ कर ही पीना चाहिए, खास करके सुबह सुबह। तो रात को छोले भटूरे बने थे और मुझे सुबह भी बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे सुबह भी छोले भटूरे खाने। तो पहले तो मम्मी गुस्साई कि सुबह सुबह तेल और मैदा वाला सामान खाएगा, फिर बाद में बना दी। उसके बाद भटूरे सीधे जाते हैं ऑयल के अंदर, उसके बाद ये खाने के लिए हो जाते पूरे के पूरे रेडी। और यहाँ पे छोले गरम हो रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेरे सामने खाने के बाद हम लोग सीधा चाबी लेने के बाद चलते हैं नीचे। ऐसे तो मैं डेली मॉर्निंग में थोड़ा हल्का ही ब्रेकफास्ट करता हूँ, 2 से 3 ही रोटी खाता हूँ, बट आज मैंने 4 भटूरे खा लिए क्योंकि आज थोड़ा काम मेहनती है। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल मौसम है। जब जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ तब मौसम बहुत अच्छा रहता है। तो मौसम है सुहाना और कार का टायर है बनाना। अगर आपके घर में कार है तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, कार का स्टेपनी चेंज करना। पहले मुझे भी चेंज करने नहीं आता था, मेरे फादर करते थे। जहाँ पे भी कभी कभी गाड़ी हम लोग जब लंबे टूर पे जाते थे तो मेरे फादर ही चेंज करते थे, बट धीरे धीरे मैं सीख गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार चलाते हो या फिर आप फ्यूचर में चलाने वाले हो तो सबको सीख के रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम का चीज़ है। अगर आप कहीं फंसे भी तो आपको किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या फिर आपको कहीं गैरेज का जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपना स्टेफनी खोल के लगाने में। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चक्का खुल चुका है, जा रहे इसको पहुंचा के आएंगे अब। खोलने में सच्ची बताओ तो हालत ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा पसीना कि देखो कुछ बोलने का नहीं। मम्मी यहाँ से एक बाल्टी लेती थी, तो चचा को देते हैं पैसा, उसके बाद सीधा चलते हैं गैरेज। कार को लेके नहीं गए क्योंकि गैरेज सामने में ही था, तो स्कूटी में आगे में रख के फ्रेंड के साथ सीधा पहुँचा देते हैं टायर को गैरेज। ये वाला टायर जो हमारा था वो तो ट्यूबलेस था, बट रखा रखा जो था वो रिंग से हवा निकल रहा था, टायर से हवा नहीं निकल रहा। टायर जो है वो बन चुका था। 1 घंटा का टाइम दिए थे हम लोगों को, 1 घंटा के बाद आया, टायर बन गया था। तो यहाँ पे चेक टाइम था, चेक कर लें। ठीक है ना? ठीक चेक कर लीजिए। टायर लाने के बाद अब टाइम था फिर से टायर लगाने का। जो चीज़ मैंने पहले किया था फिर उसका उल्टा कर। निकालने टाइम क्या होता है कि पहले टायर का जो 4 नट्स होते हैं उसको खोला जाता है, फिर उसके बाद उठा के निकाला जाता है। क्योंकि पहले अगर आप उठा दोगे फिर उसके बाद नट खोलोगे तो नट खोलने समय जो टायर जो है वो घूमेगा। इस वजह से पहले जब नीचे रहता है उसी टाइम नट खोला जाता है, और लगाने समय उसका जस्ट उल्टा, पहले उठा रहेगा, पहले टायर लगेगा, उसके बाद नट लगेगा, और सीधा नीचे करने वाले से घुमा के, उल्टा घुमा के नीचे करना पड़ता है।
हमारा हो गया। अब थोड़ा टाइम है चलाने का, इतना मेहनत किया थोड़ा सा चला ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा चला भी नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा चला ले रहे हैं। Finally tired of all the standby. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. And I'm finally tired of all the standing by. Never said that I was perfect, but I'm willing to try. Let me show you what I'm made of. I am so much more than my mistakes. हाय गर्मी, ज़्यादा दूर कहीं गए नहीं थे इसलिए ऐसी चलाए नहीं, क्योंकि यहीं से घुमा के लाए, इस वजह से ऐसी चलाए नहीं। विंडोज़ उठा देते हैं, सीधा चलते हैं घर में एसी में, गर्मी से मरा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा कार का कांच खुला छोड़ दिया, क्योंकि जब पसीना देखो, इतना पसीना मुझे डेली निकलता है वॉलीबॉल खेलने के बाद। सो कार वार का चक्कर लगाने के बाद हम लोग को जाना था बरनपुर, क्योंकि दीदी का एक बुक एक्सचेंज कराना था। दीदी गलती से दूसरा बुक लेके आ गई थी, तो वो बुक हम लोग को एक्सचेंज कराना था। फिर बुक एक्सचेंज कराने के बाद हम लोग सारे फ्रेंड मिलते हैं और प्लान बनाते हैं चाय पीने का बरनपुर में, सूरज टी स्टॉल। सही बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाय था, न्यामतपुर से बराबर चाय था। हम लोग यहाँ से पीते हैं और उसके बाद घड़ी लेना था मेरे को और चंदन को चप्पल लेना था, तो उसके बाद हम लोग सीधा बरनपुर मार्केट जाते हैं घड़ी और चप्पल लेने। देखा देखा घड़ी देखा, पूरा क्लियर है, पूरा साफा है। हेलो, ये सब को लेगा भाई दीदी के लिए, ठीक है लग रहा है। ये वाला जो ब्लैक था ना पूरा, यही वाला नहीं बे, पूरा ब्लैक था। अब यही वाला लाइट जल रहा है अभी। अंकल कितना पड़ेगा? ये वाला कितना चाचा, ये वाला कितना कर? चाचा अभी हवा भर रहा। शीशा डब्बा भी मिलेगा साथ में, तो डब्बा खोज रहा। वाटर प्रूफ है, कहाँ समझ में आ रहा है? लाइट स्पॉट वाच ये पनिया में इसको तो अंकल ये वाला निकालिए ना, चेक नहीं करेंगे। ये निकालिए इसमें जो लिखा हुआ उसकी बात हम कर रहे हैं। 180 में वाला दे दीजिए। वाटर प्रूफ बोल रहा है, नहीं लगेगा, उससे 1 रुपया कम नहीं होगा। बिक्री नहीं मेरे पास धुई तुम्हारे ये वाला ब्लैक में रहता ना, जैसा था ना, ले लेते हैं। इसका कितना दाम? इसका भाई भी देख ले, सेम है तो दोनों। बड़ा साइज का दाम कितना है? 350। इसका बड़ा साइज नहीं है, 100 कितना ही है, 7-8 यार।
फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तो बारिश आ जाती है, तो हम लोग एक जगह पे बरनपुर में रुक के सिंघाड़ा और जलेबी खाते हैं। खाने के बाद उसके बाद हम लोग सीधा निकलते हैं घर। सो इसी के साथ जो हमारा ब्लॉग जो है वो एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना भी मत भूलना।